सनबीम कॉलेज फॉर वीमेन भगवानपुर वाराणसी को अक्टूबर 2022 में शिक्षा में श्रेष्ठ गुणवत्ता हेतु U0G0C0 NISE द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया। इसी क्रम में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवंबर 2023 में स्वायत्तता का दर्जा दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2024 में महाविद्यालय को स्वायत्तता की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के पश्चात नए सत्र से महाविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, रोजगारपरक एवं तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु नवीनतम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अच्छे और नए पाठ्यक्रमों के संचालन की योजना है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। 1978 में शुरू हुआ। उसके बाद एक स्कूल की स्थापना हुई, एक कॉलेज की स्थापना हुई 2022 तक। और ये सफर 2023 में हमें NAAC का एक्रेडिटेशन A+ मिला। ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका नाम है। उसको NAAC A प्राप्त होने के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्था के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। ये आज एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है और जिस चीज के स्वप्न हम लोग देखते थे 50 वर्षों से जिस यात्रा को निकले थे, एक छोटे से स्कूल से प्रारंभ एक स्वायत्त कॉलेज तक की यात्रा आज तक की है। और आगे जैसे मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है, BSc ज्योग्राफी की बात हो रही है, BBA की बात हो रही है, या फिर हमारा इसका हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, या फिर टूरिज्म की बात हो रही है। देखिए बनारस में बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट गाइड भी तो हमारे स्किल्ड होने चाहिए। अभी अनस्किल्ड का ज़माना गया, अब पूरी तरह ट्रेनिंग के लोग जब जाएंगे तो वो बच्चियां हमारी जब जाएंगी और वो रिसेप्शनिस्ट होंगी, टूरिस्ट गाइड होंगी, होटल्स की मैनेजर्स होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वुमेन्स कॉलेज को स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र मिलने से क्या कहना चाहिए? सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन 2000 में स्थापित हुआ, मात्र 35 बच्चों के साथ, और आज 22-23 वर्षों के बाद जब यहाँ के कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रोफेसर्स और सारे लोगों के अथक प्रयास से हमें NAAC A का एक सर्टिफिकेट मिला, तो हम एलिजिबल हो गए ऑटोनॉमस कॉलेज बनने के, और ये स्वायत्त संस्था में आज परिवर्तित हो गया है। केंद्र सरकार ने, UGC ने हमें स्वायत्त ऑटोनॉमस का अधिकार दिया है, जिसमें हम अपने कोर्सेज, हम अपने सिलेबस, हम अपनी परीक्षाएं, हम अपने डिग्रीज हम दे सकते हैं। हम स्टडी कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। अब काशी विद्यापीठ के साथ जो हमारी संबद्धता थी, जिससे हमने बहुत लाभ उठाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद हम बहुत एक लिमिट तक हम अपने स्वायत्त हो चुके हैं, और इस स्वायत्तता का लाभ यहाँ की छात्राओं को मिलेगा। नए कोर्सेज होंगे, नए डिप्लोमा कोर्सेज होंगे। अपने रेगुलर कोर्सेज के अलावा बच्चे वोकेशनल कोर्सेज भी करेंगे। स्टडी इन इंडिया में का भी हमें प्रावधान प्राप्त हुआ है, जिसमें बाहर में विदेशों में रह रहे बच्चे भी अगर बनारस आना चाहें तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। सर, बात किया जाए कि स्वतंत्रता का ग्रेड मिलने के बाद, जैसे कि पहले क्या था कि बच्चों में चूज़ी ऑप्शन नहीं होता था, चूज़ नहीं कर पाते थे, वो दूर जाते थे, काफ़ी स्पेस लगता था, और गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आपके संस्थान द्वारा तरह तरह के कोर्स करवाने से क्या लगता है छात्रों में कितना % ये फ़ायदा आएगा? बहुत फ़ायदा होगा। वोकेशनल कोर्स स्टडी कोर्सेज होने से, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, काशी में टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है, होटल और लॉजेस बहुत बढ़ रहे हैं, गेस्ट हाउसेस बढ़ रहे हैं, तो उनको चलाएगा कौन? उनके लिए मैनेजर की ट्रेनिंग, रिसेप्शनिस्ट की ट्रेनिंग। जैसे उसी प्रकार से आपने देखा जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में उसकी ट्रेनिंग का डिप्लोमा कोर्सेज, यहाँ पे शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज होंगे। इसके अतिरिक्त और भी जितने वोकेशनल हॉट कोर्सेज हैं वो इस कॉलेज में BCom के अलावा, BBA के अलावा उसके साथ साथ पैरेलल बच्चे उसको कर सकेंगे। क्या सनबीम ग्रुप में नर्सिंग क्लासेज भी चलाई जा रही हैं?
नर्सिंग क्लासेज नर्सिंग क्लासेस नहीं, नर्सिंग क्लासेस तो मेडिकल में आएगा, वो इसमें एकेडमिक प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतर्गत आता है और उसके लिए आपको एक डिफरेंट सर्टिफिकेशन बॉडी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अभी अप्रूवल नहीं है। अभी नहीं, वो उसके लिए हमारे उन्होंने apply इस दायरे में किया नहीं है। आता है। ये पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक का है, वो प्रोफेशनल यानी मेडिकल का अलग होता है।